अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पहले मैं आंसर कर देता हूँ। और मेरे इंट्रोडक्शन, मैं फ्रेपिक पे काम कर रहा हूँ, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। और इस ग्रुप को मैं एडमिन भी करता हूँ। और एक इनिशिएटिव है हमारा स्मार्ट डिज़ाइन, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ऐसे डिज़ाइनर्स जो अच्छा काम करते हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे काम कर सकते हैं, तो उन्हें हेल्प की जाए कि वो पाकिस्तान के बजाय डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम भी करें और पैसिव इनकम जनरेट करें। जिस तरह आप फाइवर, अपवर्क पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, तो इनमें बेसिकली ये होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको उसी वक्त पैसे मिलते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपको काम एक दफ़ा करना पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहे। तो मैंने फ्लिपिक से स्टार्ट किया। इस तरह की और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, और 20+ मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, जिसकी मैं बात करूँगा, और उसकी लिस्ट कई बार ग्रुप में शेयर भी की गई है। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले ये कि स्टार्ट कहाँ से करें। एंड ये वीडियो बाद में पोस्ट भी होगी, तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ पहले ऐड कर दूँ, बाकी आप लोग ये क्वेश्चंस आते हैं इंशाल्लाह तो मैं मज़ीद ऐड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, आप न्यू आए हैं ग्रुप में या इस सेशन में, और आप चाहते हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप इन प्लेटफॉर्म से काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। जैसे फ्लिपिक है, यहाँ पे ग्राफिक रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इस तरह और दूसरी मार्केट जैसे क्रिएटिव मार्केट है, तो वहाँ पर जो है वो बंडल्स की ज़्यादा डिमांड है। ग्राफिक रीवर है, वहाँ पे प्रिंट एलिमेंट्स की ज़्यादा डिमांड है। इस तरह क्रिएटिव फैब्रिका है, वहाँ पर जो है आपकी सब्लिमेशंस या पीओडी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है। तो आप जिस चीज़ में अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं, आपको पहले वो देखना है। अगर आपको अपनी स्किल की कंफर्मेशन है कि आप किस में बेस्ट हैं, देन आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात करूँगा, मेरी एक्सपर्टीज सोशल मीडिया में बहुत अच्छी थी, डिज़ाइनिंग में, तो मैंने फ्लिपिक को ज्वाइन किया। लेट सपोज आप फ्लिपिक पर अगर आना चाहते हैं तो यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे। दूसरी मार्केट प्लेस अगर हैं तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। फर्दर अगर फ्लिपिक की हम बात करें तो उसके स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें लाइक आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, आप PSDs में काम कर सकते हैं, फोटो सेट्स पे काम कर सकते हैं। 3D अगर आप काम करते हैं उसको भी आप एज अ PNG सबमिट कर सकते हैं PSD में रख के। इसके अलावा बहुत सारे मॉकअप्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, आपकी एक्सपर्टीज किसी एक चीज़ में अच्छी है और समझ लूँ ब्रांडिंग है, बिजनेस कार्ड बनाना, लेटर हेड्स बनाना, अगर तो आपने फ्लिपिक पे पहले तो रिसर्च करनी है, ठीक है, कि आप जिस कैटेगरी में बेस्ट हैं, तो फ्लिपिक पर उस चीज़ की आइदर डिमांड है या नहीं है। तो फ्लिपिक के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है वहाँ पे जाके कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर flippic.com पे जाता हूँ, मेरे सामने एक होम स्क्रीन आ रही है, उसमें वेक्टर लिखा है, इलस्ट्रेशन लिखा है, फॉन्ट्स हैं, मॉकअप्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं, ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड। अच्छा, इन बैकग्राउंड्स में कुछ जो है वो फोटोग्राफी भी होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जो आपको PSG में आप रेंडर करके एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो आपने वेक्टर्स में एक्सपोर्ट की होती हैं, कुछ 3D बेस होती हैं। इस तरह अगर आप मॉकअप्स पे जाते हैं, वेक्टर्स पे जाते हैं, मैं वेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेबर डे वेक्टर, और जो दिन आते रहते हैं डिफरेंट तरह के, एरोज आ गए, स्कल वेक्टर्स आ गए, स्नो फ्लैग वेक्टर्स, फ्लावर्स वेक्टर। फ्लावर्स पे क्लिक करते हैं, जिसकी एक्सपर्टीज अच्छी है इन चीज़ों में, जो क्राफ्टिंग वगैरह के काम होते हैं, या आपकी इलस्ट्रेशन वगैरह बहुत अच्छी है, आप ब्रशेस वगैरह अच्छे यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्लोरल डिज़ाइन जो है आप इनको बना सकते हैं, और आपके इन्विटेशन कार्ड आप बना सकते हैं। तो बहरहाल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी एक्सपर्टीज़ PSD डिज़ाइंस में अच्छी थी, तो मैंने जो है वो PSD पोस्ट बनाने को सिलेक्ट किया, और उसी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंटिन्यू किया, और मुझे अच्छी वहाँ पर सक्सेस मिली। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, रिसर्च करनी है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जिस पे आपको जाना होगा वो ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ की गाइडलाइंस क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी, अगर आपको अपनी फील्ड कंफर्म हो जाती है, कैटेगरी, उसके बाद गाइडलाइंस को रीड करें। अब फ्लिपिक की गाइडलाइंस हम कई बार शेयर कर चुके हैं ग्रुप में, और मैं दोबारा लिंक डाल दूँगा अभी यहीं पे चैट में, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गाइडलाइन रीड करनी है। अगर आप वेक्टर्स में जाना चाहते हैं, PSD में जाना चाहते हैं, JPG इमेजेस बनाना चाहते हैं, अगर, उन तीनों की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं,
और उन गाइडलाइंस में मैं गाइडलाइन का लिंक पोस्ट कर रहा हूँ znet.link/passive income। आप जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं उनकी गाइडलाइंस को आपको मुकम्मल रीड करना है। पीएचडी में अगर जाते हैं उसकी गाइडलाइंस, रीजन ऑफ रिजेक्शन और इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म की, मैं अगर गाइडलाइन पे जाता हूँ सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, आपने इन तमाम चीज़ों को रीड करना होगा, ठीक है, ताकि आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करें कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इस वेबसाइट का अकाउंट एक दफ़ा ब्लॉक हो जाए तो दोबारा अनब्लॉक नहीं होता। आपकी आईडी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तमाम चीज़ें, आपका फर्स्ट अपलोड आप किस तरह करेंगे मैं बताता हूँ आगे। फिर बेस्ट प्रैक्टिस में आपके पास वेक्टर गाइडलाइंस हैं, फोटो गाइडलाइंस हैं, पीएचडी गाइडलाइंस हैं। अब आप जिसमें बेस्ट हैं आप उनकी गाइडलाइंस को रीड कर लीजिएगा। इसी तरह इनके रीज़न ऑफ रिजेक्शन भी हैं। जब आप डिज़ाइन सबमिट करते हैं इनके पास रिव्यू के लिए तो वो चेक करते हैं, अगर रिजेक्शन आती है तो आपको उन्हें करेक्ट करना होता है। वो तमाम चीज़ें बताई हैं। अपलोडिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह फाइल अपलोड होंगी, टैग्स कैसे ऐड होंगे, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। पेमेंट किस तरह मिलती है, कितनी मिलती है, क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें बता भी दूँगा आगे। बाकी कुछ बेसिक FAQs हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनको अभी नहीं जा रहा डिटेल्स में। बाकी नीचे के 2 लिंक्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, जो यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड हों, सबसे पहले ये कि अच्छा, गाइडलाइंस आप जब रीड कर लेते हैं उसके बाद आप जब डिज़ाइंस अपने रेडी करेंगे तो आपको इनिशियली 10 डिज़ाइंस ऐसे देने हैं जो सिर्फ की टीम उसको रिव्यू करती है। आप 10 डिज़ाइंस देंगे और उसके बाद वो उसको अगर उनको समझ आते हैं, पसंद आते हैं तो आपके डिज़ाइंस को अप्रूवल मिल जाएगा। हो सकता है कि तमाम डिज़ाइंस अप्रूव हो जाएँ और हो सकता है कि उसमें से हाफ पब्लिश हों, हाफ से ज़्यादा हो जाएँ या हाफ से कम हो, ठीक है। अगर तमाम डिज़ाइन आपके रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट लाइक आपकी एक ट्राई ख़त्म हो गई, आपके पास एक और चांस होगा और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट के लिए। अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हैं तो आपके पास तकरीबन आई गेस 2 महीने का गैप आ जाता है और उसमें फिर आपका अकाउंट पेंडिंग पे चले जाता है। उसके बाद आप फिर 2 महीने बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस रीड करनी है आपने, उसके बाद डिज़ाइन अपने बना के डालने हैं और फिर आपकी यहाँ पे अर्निंग से स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल ये होता है कि कैसी मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट और कितना यहाँ पे अर्न कर लेते हैं। मार्केट प्लेस बहुत अच्छी है और इस वक्त तक अगर हम बात करें तो जितनी दूसरी मार्केट प्लेस हैं उसके मुकाबले में फ्लिपकार्ट की जो पेमेंट प्रोसेस है वो तकरीबन बेहतर रहा है अब तक। इस मंथ यानी कि सितंबर से थोड़ा सा इनका पेमेंट क्राइटेरिया चेंज हुआ है और अब वो देखें उसका रिजल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में हमारे सामने आएगा। लेकिन अब तक के लिए बहुत अच्छी मार्केट प्लेस थी। और कितनी अर्निंग कर लेते हैं ये सवाल मुझसे बहुत पूछते हैं लोग इनबॉक्स में आके, तो मैं एक जनरल आंसर आपको दे देता हूँ कि ये काम ऐसा है कि इसको आप पार्ट टाइम में अपनी जॉब के साथ साथ लेके चल सकते हैं। लाइक अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं उसके बाद अगर आपके पास दिन में 2 से 3 घंटे भी अवेलेबल हैं और आप तकरीबन एक दिन में 2 या 3 डिज़ाइन बना सकते हैं तो आपके लिए अच्छी मार्केट प्लेस है। अगर आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 100 to 200 फाइल से रीच कर जाता है तो और आपके अच्छे डिज़ाइंस हैं, याद रखिए क्वालिटी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अकाउंट बढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का काम यहाँ डालते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ खुल के चलते रहते हैं तो तकरीबन मेरा ख्याल है आप 30 to 40,000 यहाँ से रेज कर सकते हैं मंथली आराम से, अगर आपके डिज़ाइंस अच्छे हैं। बाकी अगर आपका काम थोड़ा सा लो लेवल है, लो क्वालिटी है तो ऑब्वियसली वो फिर उस तरह आप अर्न नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट प्लेस बहुत अच्छी है और वी आर इनकरेजिंग टू ऑल स्पेशली पाकिस्तान डिज़ाइनर्स कम्युनिटी के आप लोग जो हैं वो कन्वेंशनल फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा बाहर निकलें और इस तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ जहाँ पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये होता है आपको कि फ्लिपकार्ट पे जितना आपका कंटेंट है वो सारा नॉन एक्सक्लूसिव रहता है। लाइक आप अपना जितना आपके डिज़ाइंस हैं आप उन तमाम डिज़ाइंस को फ्लिपकार्ट के अलावा जितनी मार्केट प्लेसेस हैं आप उन सब पे उसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर ये देखें आप, फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं घर की। अगर आपने एक घर, आपने डिज़ाइन समझ लें, आपने उनको रेंट पे दिया फ्लिपकार्ट को, आप वहाँ से अर्न करते हैं 20,000। आपने सेम अपने डिज़ाइन उठाए और शटर स्टॉक पे रख दिए, आप वहाँ से 20,000 अर्न करेंगे।
आपने वही सेम डिज़ाइंस को उठाया और एडोब स्टॉक पे रख दिया, आप वहाँ से भी 20,000 अर्न करेंगे। इसी तरह क्रिएटिव मार्केट है, एनवाटो है और इस तरह की कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने तमाम सेम डिज़ाइंस को उठा के रख सकते हैं। तो इसमें आपकी मेहनत जो है वो एक दफ़ा हुई, आपको एक दफ़ा काम करना पड़ा, लेकिन आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी और आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप नए डिज़ाइंस बना के डालें और पुराने डिज़ाइन जो हैं इंशाल्लाह वो आपको अर्निंग जनरेट करते रहेंगे। ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्लिपिक का था और याद रखिएगा ये वेबसाइट जितनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए हैं जो थोड़े सीनियर हैं काम करने में। अगर आपने अभी कोर्स किया है और कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे ज़ुहैब भाई के अकेडमी के भी हैं शायद, और सैलानी से कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं या न्यूबीज़ हैं अभी, तो आप लोग अभी मेरी सजेशन यही है कि फ़िलहाल अपने काम को इम्प्रूव करें। जब आपको क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो जाए तो फिर आप इन वेबसाइट्स पर आइएगा, क्योंकि देखें वेबसाइट ने कहीं नहीं जाना, वो अपनी जगह पर रहेंगी हमेशा। और अलबत्ता अगर आप अपना लो क्वालिटी काम डालेंगे तो मुमकिन है कि आप अर्निंग नहीं कर सकें और आपकी अकाउंट की जो कह लें आप रेटिंग्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगी। जितना आपका क्वालिटी वाला काम होगा आपको अच्छी अर्निंग्स देती हैं ये वेबसाइट्स, तो हमेशा क्वालिटी वाले काम को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप न्यू हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद इन वेबसाइट्स पर आएँ। अलबत्ता प्रैक्टिस करने के लिए आप जितना मर्जी चाहें हमारे ग्रुप में इंगेज रहें। और अभी हमारे पास ग्रुप में थोड़े से मेंबर्स की कमी है, लाइक मॉडरेटर्स वगैरह की, तो मैं हूँ, कुछ और मेंबर्स हैं। हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम टाइम दे सकें, क्योंकि हम इस चीज़ का चार्ज नहीं कर रहे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो हम सबकी मसरूफियात होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे। हमारे पास एक असद गालिबन नाम था, असद सिया, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और यही कहा था कि आप लाइव आके बताएं वीडियो पे। तो वो ये था कि टैग्स और टाइटल कहाँ से लिए जाएं अपने डिज़ाइंस के लिए। अच्छा, मेरी सजेशन तो मैं अपने हिसाब से ही दूंगा, बाकी आप अपना तरीका फॉलो कर सकते हैं। मेरा तरीका जो पर्सनली होता है वो ये होता है कि फ्लिपकार्ट पे जो रिसेंटली कंटेंट पब्लिश होता है वो आप फिल्टर से सर्च करके सॉर्ट बाय रिसेंट करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। आप उन रिसेंट कंटेंट के टाइटल और टैग्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल को आपने कॉपी करना है और अपने हिसाब से अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसको कर लें। आप एग्जैक्टली सेम टाइटल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा उससे मिसमैच कर रहा है तो उन अल्फ़ाबेट्स को आप आगे पीछे करके, वर्ड्स को आगे पीछे करके अपने टाइटल को वहाँ से इंस्पिरेशन दे सकते हैं। और टैग्स के लिए मैं भी यही करता हूँ कि टैग्स रिसेंटली पब्लिश फाइल से एक तो मैं देखता हूँ कि क्या टैग्स ऐसे हैं जो अब पब्लिश हो रहे हैं। सेकंड चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लाइव सेशन या वर्कशॉप बैनर सर्च किया, अब वर्कशॉप बैनर सर्च करने पे मेरे सामने जो पोस्ट आएंगे, ठीक है, तो उन पोस्ट के अंदर मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं सर्च भी कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरे सामने बहुत सारे बैनर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा अगर, तो मैं टाइटल मेरे सामने पहले आ जाएगा, उसके नीचे टैग्स आ रहे हैं। टैग्स आगे 29 लिखा है, यानी कि 29 और टैग्स हैं। इन तमाम टैग्स को मैं कॉपी करके एक एक्सेल की शीट पर ले जाऊँगा और वहाँ पर जाके उनको एडिट करके, लाइक कॉमा वगैरह ऐड करके अपने पास यूज़ कर लेता हूँ। एक तो आपने वो देखे कि रिसेंटली पब्लिश टैग्स क्या थे, और दूसरा आपने ये देखा कि ऐसे कौन से टैग्स हैं जो हमारी टॉप सर्चिंग में आने वाली फाइल्स में यूज़ हुए हैं। तो आपने वहाँ से टैग्स उठाने हैं और उन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो आपको शायद 45 to 50 की लिमिट होती है कि आप 50 टैग्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। तो आप फिर उनको सॉर्ट करके जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करके बाकी आप टैग्स को ऐड कर लें। अच्छा, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की तो उन्होंने सजेशन मुझे ये दी थी कि कुछ मेंबर्स हमारे जो हैं वो इस तरह भी करते हैं कि वो गूगल पे सर्च करते हैं चीज़ें, और जो टाइटल्स वगैरह वहाँ पर उनके सामने आते हैं इमेजेस के, लाइक गूगल का सर्च इंजन क्या पहले दिखा रहा है, तो वो वहाँ से फिर उस चीज़ के जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया है उसको आप जिस तरह सर्च करेंगे, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं उस चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक फूड का बैनर था और कोई पिज़्ज़ा की पोस्ट थी, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि डिलीशियस पिज़्ज़ा बैनर या पोस्ट, तो मेरे सामने जो फर्स्ट पोस्ट आती हैं उनमें क्या टाइटल यूज़ हुआ है, बेशक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो आप वहाँ से भी टाइटल की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। टैग्स के लिए कुछ मेंबर्स हमारे शटर स्टॉक पे भी जाते हैं, कुछ जो है वो ग्राफिक रीवर से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आप इन वेबसाइट के थ्रू वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो उसी पोस्ट में किया गया था वो ये था कि इंस्पिरेशन कैसे ली जाए, डिज़ाइंस को यूनिक कैसे बनाया जाए। तो उसका मैं जवाब दे दूँ आपको कि इंस्पिरेशन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो पिंटरेस्ट है, और मैं भी वहीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ, और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग भी वहीं से इंस्पिरेशन लें। इंस्पिरेशन का मतलब सिर्फ इंस्पिरेशन है, ना कि कॉपी करना या किसी को 100% डुप्लीकेट करना। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं और उनके डिज़ाइन को फॉलो करते हुए अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले एक पोस्ट मैंने ग्रुप में पहले भी की थी, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट में भी वो इमेज अगर मुझे मिल जाती है। एक मेंबर हैं हमारे इकराम, उन्होंने सवाल मुझसे पूछा था, तो मैंने वहाँ भी यही जवाब दिया था कि आप 2-3 डिफरेंट पोस्ट को मिला के भी एक पोस्ट बना सकते हैं। आप क्या फ्रिपिक के डिज़ाइन बनाने के लिए डिफरेंट तरह के फ्रिपिक के ही डिज़ाइंस को कॉपी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने कोई भी एलिमेंट फ्रिपिक से नहीं उठाना, ये बात गाइडलाइंस में पहले भी मेंशन है। छोटा से छोटा भी एलिमेंट है वो आपको खुद क्रिएट करना है, और आपने कहीं से भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी है, वरना आपके ऊपर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकती है। 2 क्वेश्चन आए थे हमारे लास्ट पोस्ट पे। पहला ये था कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑन फ्रिपिक एज लोगो डिज़ाइनर। तो लोगो डिज़ाइनर्स में मैं पर्सनली जो देखा है, मैंने थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स है, अलबत्ता बुरा नहीं है, लेकिन बेनिफिट आपको ये होता है कि आप सेम लोगोस को उठा के दूसरी मार्केट प्लेसेस पर रख सकते हैं, और लोगो एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अलबत्ता फ्रिप पे ऑलरेडी बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो डाउनलोड यूजुअली कम आते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप और चीज़ें भी बनाएं, साथ साथ अगर बना सकते हैं, लेकिन अगर लोगो डिज़ाइनर ही आप हैं और उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा लोगो डिज़ाइनर काम करें, और उन्हीं लोगोस को आप इस तरह की बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे अपने डिज़ाइन को रख सकते हैं। मैं वो तमाम प्लेटफॉर्म की लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब की एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव पॉलिसी में फ़र्क होता है, तो आपको वो खुद रीड करनी होगी अपने हिसाब से कि कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव काम रखते हैं। यानी कि एक्सक्लूसिव मीन्स कि वो काम जो आपने सिर्फ इन्हीं की वेबसाइट पर रखा है, कहीं और नहीं रखा है। नॉन एक्सक्लूसिव मीन्स वो डिज़ाइंस होते हैं जो आप उनके प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आप रखें, उनको एतराज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फ्रिपिक का काम है, उसको आप शटर स्टॉक पे रखते हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है। एडोब स्टॉक पे रखते हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है, अगर उनकी पॉलिसी में नॉन एक्सक्लूसिविटी है। लव पिक है, पिक बेस्ट है, ये वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पर अपने काम को उठा के रख सकते हैं। डिज़ाइन बंडल है, हंग्री जैपेट के नाम से वेबसाइट है, तो इन पे आप अपना काम एग्जैक्टली वही उठा के रख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबकी पॉलिसी खुद पढ़िएगा, मैंने नहीं पढ़ी है। जो आपको नॉन एक्सक्लूसिव रखें, उन सब का काम एक दूसरे पर आप रख सकते हैं। एक्सक्लूसिव का काम कहीं और नहीं रख सकते, और कहीं और का काम एक्सक्लूसिव पे नहीं रख सकते। ये मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा, रिपीट करके आपको समझ आ जाएगी। तो लोगो डिज़ाइनर पे बात हो रही थी, तो आप अपने डिज़ाइंस को इन तमाम वेबसाइट्स पे रख सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था इनका कि कैन व्यू सिंबल, आइकन, इलस्ट्रेशंस डाउनलोडेड फ्रॉम फ्रिपिक इन आवर पोस्ट। तो आप सिंबल्स, आइकन्स, इलस्ट्रेशन कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। कोई छोटी सी चीज़ भी है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसको खुद से क्रिएट कर लें, ठीक है। या कोई ऐसे छोटे छोटे डॉट्स या मैंथिस एलिमेंट्स हैं, उनका इतना इशू नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई यूनिकनेस हो और कोई ऑथर उसको क्लेम कर सकता हो कि ये मेरी चीज़ है जो आपने यूज़ की है, तो वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते फ्रिपिक पे, ठीक है। आपको तमाम चीज़ें खुद से क्रिएट करनी होती हैं। और क्वेश्चन क्या था कि इनवॉइस और विड्रॉ। फ्रिपिक की पेमेंट जो है वो आप अर्निंग का मैंने स्टार्ट में बता दिया कि आप कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ से, और आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो आपको हर महीने की 4 से लेकर 10 तक आपको इनवॉइस वैलिडेट करनी होती है, कंफर्म करनी होती है, और आपको हर महीने 10 तारीख के बाद 15 तक 10 to 15 आपको पेमेंट्स आपके पैंजे में रिसीव हो जाती हैं। अच्छा, इसमें पेमेंट्स जो हैं वो इस तरह होता है कि 1 महीने का गैप रहता है। यानी कि अभी सितंबर है, तो इस महीने जो मुझे फ्रिपिक से पैसे मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे सितंबर से पहले। कौन सा मंथ था? अगस्त के नहीं मिलेंगे, उससे पहले जुलाई था। जुलाई के मंथ में जितनी अर्निंग हुई है वो मुझे सितंबर में मिलेंगी। अच्छा, अगस्त की जो मेरी पेमेंट्स हैं वो सितंबर में नहीं आएंगी, वो अक्टूबर में आएंगी। इसी तरह सितंबर की जो मेरी अर्निंग है वो अक्टूबर में नहीं आएंगी, इसके नेक्स्ट मंथ में आएंगी। तो 1 महीने का बीच में गैप रहता है। अच्छा, इनवाइट फ्रेंड एंड गेट $30 बोनस, तो वो रेफरल का है, बहरहाल वो आप लेना चाहें ले लें।
यहाँ पे वो कंडीशंस होती हैं कि आपका जो भी रेफरेंस से आते हैं वो कितने डिज़ाइन ऐड करते हैं मिनिमम, और बहरहाल वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ आपके कुछ कमेंट्स में। इसमें मेरे पास अगर कोई मेंबर अपना डिज़ाइन रिव्यू करवाना चाहता हो तो वो नीचे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको यहीं पर रिव्यू कर दूँगा। सर जी बिगिनर लेवल के लिए बता दें। बिगिनिंग के लिए मैंने स्टार्ट में बताया है हसन खान, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कैसे स्टार्ट करें, अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तब तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर आपको काम आता है और इस प्लेटफॉर्म के लिए बिगिनर हैं, उसकी तमाम डिटेल स्टार्ट में बता दी कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात आवाज़ ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आर वर्क, अरूबा ने पूछा है क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे इम्प्रूव करें। तो एक हमारी वीडियो है, अब मैं बार बार लिंक्स पे इसलिए जा रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा, और जो चीज़ पहले आंसर हो चुकी है मैं उसको रिपीट ना करूँ। क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो आती है वो आती है क्वालिटी स्टैंडर्ड की, यानी कि आपका जो काम है वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो इस पर पूरी एक वीडियो बनाई थी मैंने कि आप किस तरह अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिजेक्शन से किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन ही आती है। ओके, इसके बाद शादिद का अच्छा सवाल है कि अगर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है तो क्या आपके अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। देखिए, अगर आपकी रिजेक्शन इतनी ज़्यादा हैं, लाइक आप यूँ समझेंगे अगर आपकी 100 फाइल्स पब्लिश हैं लेकिन आपने 1000 फाइल रिजेक्ट करवा ली हैं, तब फ्लिपकार्ट की टीम आपको शायद सस्पेंड ही कर दे परमानेंटली, क्योंकि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह के डिज़ाइन बना के दे रहे हैं जो उनकी वेबसाइटें काम के नहीं हैं, और उनकी टीम जब उसको रिव्यू करती है, ऑब्वियसली टाइम लगता है हर चीज़ में, तो फिर ऐसे लोगों को रिमूव कर देते हैं। अलबत्ता जैसे मेरी खुद अब तक तकरीबन 200 के करीब रिजेक्शन हैं, तो इतना इशू नहीं है रिजेक्शन का, अनलेस आपके डिज़ाइंस अच्छी क्वालिटी के हों। अच्छा, उसको ये थे कि हाउ AI गोइंग टू इफेक्ट आवर स्टॉक इंडस्ट्री। तो AI से मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि AI पे जो काम हो रहा है, अलबत्ता कैनवा वगैरह ने बहुत चीज़ें ईजी कर दी हैं लोगों के लिए, लेकिन अभी भी कस्टमाइज चीज़ों के लिए लोग ऐसी वेबसाइट से आते हैं, और स्टॉक इंडस्ट्री का भी अच्छा फ्यूचर है स्टिल। मैं नहीं समझता, मेरी पर्सनल राय है, कोई डिसएग्री करना चाहे कर सकता है, मैं नहीं समझता इसका कोई अभी डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। अलबत्ता मार्केट प्लेसेस और नई नई आ रही हैं, तो बहुत सारी एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस अपना शेयर कम करनी कॉन्ट्रीब्यूटर्स का। जैसे शटर स्टॉक है, उन्होंने पैसे कम किए थे आज से 2 साल पहले, फ्लिपकार्ट ने थोड़ा सा शेयर कम किया है, लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये पैसे बेशक कम करते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे डिज़ाइन जो है, हम उनको और नई वेबसाइट से रख सकते हैं जहाँ पे नए कॉन्ट्रीब्यूटर्स को इनवाइट किया जा रहा है। मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट शेयर की है कमेंट्स में, अगर आप उसको देखेंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और स्टॉक इंडस्ट्री इंशाल्लाह भी चलेगी। अच्छा, क्रिएटिंग स्टॉक इज़ इट वन मैन जॉब और अ टीम। देखें, इसमें स्टार्ट तो इनिशियली आप इंडिविजुअल ही लेते हैं, और अगर आपका काम अच्छा चल जाता है तो आप उसको एज अ टीम एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी टीम मिल जाए, इसमें टीम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको एज अ टीम भी कर सकते हैं आप। पोटेंशियल बहुत है इस काम में, और इंडिविजुअल भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये है कि आपको काम एक दफ़ा करना है, तो आपने एक दफ़ा डिज़ाइन बना दिया, वो आपको अर्निंग करके दे रहा है, तो आप नई चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अनलाइक फाइवर, अपवर्क, आपको वहाँ इंगेज रहना पड़ता है, क्लाइंट के रिव्यूज़ आते रहते हैं और तमाम चीज़ों में आप इंगेज रहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ पे आप खुद अपने बॉस हैं एक तरह से, आप जितना अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहें अपना माइंड से आप बना सकते हैं। तो थॉट्स ऑन वर्किंग एज अ डिज़ाइनर वर्सेस अ बिजनेस ऑनर, आउटसोर्सिंग। अच्छा, पैसिव इनकम में थोड़ा सा आउटसोर्सिंग कम ही लोग करते हैं, क्योंकि यूजुअली क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप अच्छे डिज़ाइनर्स मिल जाते हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, तो आप काम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं तो कॉपीराइट जो है ना, वो हर वेबसाइट बहुत स्ट्रिक्टली लेती है। तो अगर आप किसी डिज़ाइनर ने कोई एलिमेंट ऐसी जगह से उठाया या इंस्पिरेशन ऐसी जगह से ली जहाँ से नहीं लेनी थी, या आइकन्स नहीं उठाने थे, तो मुमकिन है वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है वहाँ पे। तो बस ये एहतियात थोड़ी करनी होती है। बाकी अगर अच्छी टीम है, ऑनेस्ट टीम है, तो आप बिल्कुल ऐसा टीम वर्क भी काम कर सकते हैं। और अच्छा, एक राम को एक और क्वेश्चन है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मैंने अपनी जॉब को क्वाइट किया है 2 साल पहले,
और मैं अब फुल टाइम इन वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 8 साल का है ग्राफिक इंडस्ट्री में, तो मैं ये स्टेप ले सकता हूँ, कोई जूनियर या बिगिनर ना ले। और मैंने ये स्टेप लेने से पहले 9 महीने तक, तकरीबन 10 महीने, 9 से 10 महीने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और मेरी अर्निंग जब प्रॉपर आना शुरू हुई हैं तो मैंने जॉब को लीव किया है फुल टाइम देने के लिए। वरना जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब के साथ को स्टार्ट करें, जॉब कोई भी लीव ना करें। मेरी एडवाइस है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। Will quality of work improve while working in local industry or self-learning and freelancing is better? अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने फ्लिपकार्ट पे अप्लाई किया तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा डिज़ाइनर था माशाल्लाह, मतलब क्लाइंट के रिव्यूज़ के हिसाब से, और काम पसंद किया जाता था। लेकिन फ्लिपकार्ट पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे तमाम डिज़ाइन रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि मैं अपने पाकिस्तानी माइंडसेट से काम कर रहा था। तो मैंने फिर अगले टाइम में उनके हिसाब से काम किया जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉम्पोजिशन उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जो टाइपोग्राफी जिस तरह की वहाँ यूज़ होती है। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि मैंने जो फर्स्ट सबमिशन की उस वक्त 20 डिज़ाइन दिए जाते थे, अब तकरीबन 10 कर दिए। तो वो 20 डिज़ाइन बनाने में तकरीबन शायद 20-30 डेज़ लगे होंगे, लेकिन वो कुछ ही दिन में रिजेक्ट हो गए थे। बहुत मेहनत थी मेरी, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो डिज़ाइन सही नहीं थे। आफ्टर रिजेक्शन फिर मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि जिस वेबसाइट पर मुझे काम करना है उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, रादर देन कि मैं एज अ पाकिस्तानी काम करूं और ये देखूं कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स क्या थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुताबिक काम किया तो काम अप्रूव भी हुआ, और काम को बहुत नीट, क्लीन, सिंपल रख के किया। इससे अंदाज़ा लगा लें कि तो जितने 20 डिज़ाइंस के अंदर से एक फ़ॉन्ट यूज़ हुआ था वो आई गेस मॉन्स्टार था। तो सिंपलीसिटी बहुत लेकर आया था मैं, क्योंकि उससे पहले डिज़ाइन में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स, कलर्स का यूज़ हुआ बहुत ज़्यादा। तो किस तरह आप वो कर सकते हैं क्वालिटी अपनी इम्प्रूव, मैंने वीडियो का लिंक डाला है हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली वीडियो में, बताया है कि आप किस तरह दूसरे अकाउंट्स को देखें, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनके डिज़ाइन को डाउनलोड करें, डिज़ाइन की रिक्रिएशन करें, तो ये आपके काम को इम्प्रूव करता है। अच्छा, आपका तीसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि सेल्फ लर्निंग और फ्रीलांसिंग इज़ बेटर। तो सेल्फ मैंने जॉब भी की है तकरीबन 5 साल, उसके बाद मैं इस तरफ आया हूँ। तो जॉब आप बहुत सीखते हैं जॉब करने से। तो मेरी पर्सनल राय है कि आप जॉब ज़रूर करें कुछ अर्सा, क्योंकि आप जब किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं आपके सर पे कोई सीनियर होता है तो आपकी मिस्टेक्स बताता है। रादर देन डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में जाएंगे, क्लाइंट आपसे चेंजेस करवाता रहेगा, तो शायद वो चेंजेस तो आप कर देंगे लेकिन सीनियर से जो सीखते हैं आप वो चीज़ आपकी रह जाएगी। और फ्रीलांसिंग मैं समझता हूँ फ्रीलांसिंग से बहुत बेहतर है कि आप पैसिव इनकम की तरफ आएँ और फ्रीलांसिंग भी करें, उसको ना छोड़ें। 100% यहाँ नहीं है, लेकिन साथ साथ पैसिव इनकम चलाते रहें, क्योंकि फाइवर पे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, अपवर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है। जितना आप इस तरफ आते रहेंगे इंशाल्लाह आप अपने आप को एक सेफ साइड पे लेकर आते रहेंगे और ये आपके लिए एक अच्छा एसेट बनता जाएगा। अच्छा, इकराम भी क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद मोहसिन चौधरी कह रहे हैं मेरा काम ऑल्दो अच्छा है लेकिन फ्लिपकार्ट का समझ नहीं आया, इस बारे में बता दें। देखिए, आपका काम बेशक बहुत अच्छा होगा, मेरा ये बहुत अच्छा था जब मैं पाकिस्तान में काम करता था, और लेकिन मेरे तमाम डिज़ाइन रिजेक्ट हो गए थे। आपका काम अगर फ्लिपकार्ट के स्टैंडर्ड्स का हो तो आप अच्छा सक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन बहुत सख्त है, तो वहाँ भी ऑब्वियसली कंपटीशन में विन करने के लिए आपको क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप पिंटरेस्ट को जितना मैक्सिमम यूज़ करें और डिज़ाइनिंग के जो रूल्स होते हैं बेसिक उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म पे काम करें वहाँ पे रिसर्च ज़रूर किया करें कि टॉप सर्च पे क्या चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ टॉप सर्च पे आ रही है दैट मीन्स एक यूज़र उसको पसंद कर रहा है, फ्लिपकार्ट की टीम उसे पसंद कर रही है, इसलिए वो टॉप पर है। तो आप जितना उनको ऑब्जर्व करेंगे और अपने काम से कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हाईलाइट होगा। और जो ऐसे मेंबर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ही परफेक्ट हैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, उनको मिस्टेक नज़र ही नहीं आती अपनी भी, तो वो फिर शायद मेरा ख्याल है कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, दूसरे हमारे पास बिलाल गौरी का क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट गिव्स 2 chances if we reject 2 times after that, how can we apply for account approval? लेकिन 2 चांस हैं, उसके बाद शायद 2 महीने का गैप आता है नई पॉलिसी के मुताबिक, और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 2 महीने बाद, अगेन 2 चांसेस होंगे। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते 2 महीने के लिए तो आप फिर एक नई ईमेल क्रिएट करें, नया अकाउंट बनाएं और फिर अप्लाई कर दें, तो आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। हाउ कैन वी जनरेट मोर आइडियाज फ्रॉम पिंटरेस्ट और बाय सीइंग अदर? इसमें मैंने पिंटरेस्ट की एग्जांपल दी थी एक, मैं देखूंगा अगर मुझे एक इमेज मिल जाती है मैं आपको एक एग्जांपल भी शायद दे दूँ इसकी कि आप किस तरह इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फेब्रिक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपका काम जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो आपको वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सिर्फ डिज़ाइन भरने से और बस लाइन लगा के काम आपने बहुत डाल दिया, लेकिन क्वालिटी नहीं थी काम में, तो वो उनका प्लेटफॉर्म कभी भी आपके काम को रैंक नहीं करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमेशा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये होगी कि आपके फ्रेंड लिस्ट में जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और जो थोड़े एक्सपीरियंस हैं, जूनियर्स को बिल्कुल नहीं, जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप उनको इनवाइट करें हमारे ग्रुप में। और पोर्टफोलियो देना पड़ेगा उनको आने के लिए, विदाउट पोर्टफोलियो हम सबमिशन नहीं देते ग्रुप में। वो हमारे ग्रुप में आए, हमसे कुछ सीखें और आई होप हम इससे भी कुछ सीखेंगे। और मैं बस चाहता हूँ पर्सनली कि हम इस चीज़ को जितना मैक्सिमाइज़ कर सकें। पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं इन मार्केट प्लेसेस पे, बांग्लादेशी बहुत आगे हैं, इंडिया में बहुत आगे हैं, और दूसरे जो थाईलैंड हैं, मलेशिया हैं, जितनी एशियन या कंट्रीज़ हैं हमारे बहुत आगे हैं प्लेटफॉर्म पे। हम बहुत पीछे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अवेयरनेस रेज़ की जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। ऑब्वियसली यहाँ कोई चार्जेस नहीं है फ़िलहाल, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इनवाइट करें, और जो मेंबर्स काम जानते हैं अच्छा, वो ग्रुप में साथ दिया करें, और जो डिज़ाइन रिव्यू करवाए जाते हैं तो उनको आप लोग रिव्यू भी किया करें। तो मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा। शादी वकास का क्वेश्चन है कि स्टॉक इमेजेस हैं, स्टॉक वीडियोज़ का कितना स्कोप है वेबसाइट पर। स्टॉक इमेजेस में ना बात यह है कि आपका जितना कंटेंट ज़्यादा हो तो आपको शायद रिजल्ट मिल जाए, वरना अगर आपकी इमेजेस कम हैं तो उसमें थोड़ा सा कम चांस है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। सबसे जो अच्छा रिस्पॉन्स मैंने पर्सनली देखा है वो 3D कंटेंट का है। सबसे अच्छा, मतलब और का भी है, लेकिन जो मैंने पर्सनली देखा है वो 3D कंटेंट का है। अगर आप 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, और मतलब ऐसा काम करने वाले कम हैं तो इसलिए उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जैसे लोग बढ़ जाएंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसे लोग कम हैं जो 3D सॉफ्टवेयर से काम करके डिज़ाइन बनाते हों। तो आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे अगर फेसबुक पे, उसके आगे 3D लिख देंगे तो आपको 3D रेंडर्ड चीज़ें मिल जाएंगी उस चीज़ की, और वो PNG इमेजेस होती हैं बेसिकली PSG में। तो ऐसे काम करने वाले कम लोग हैं। अगर आप इस तरह काम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसा भी काम फ़िलहाल आता है आप ऐसे स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी हम ग्रुप में आपको हेल्प कर देंगे। फिलहाल का एक क्वेश्चन है कि क्या हम अपने डिज़ाइन को मल्टीपल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह रिजेक्शन तो नहीं आएगी। लाइक सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर एंड पोस्टर। अच्छा, आपने लेट्स सपोज एक डिज़ाइन बनाया, उसी डिज़ाइन को आपने कन्वर्ट किया एक कवर फोटो साइज़ पे, आपने कन्वर्ट किया उसको स्टोरी के साइज़ पे, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया एक कोई वेब बैनर के साइज़ पे, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया कोई ईमेल की मार्केटिंग का जो वो होता है, ईमेल मार्केटिंग में बैनर यूज़ होते हैं उसके साइज़ पे। तो ये तमाम चीज़ें आप एज ए इंडिविजुअल एक एक फ़ाइल करके भी सबमिट कर सकते हैं, और इन सबको ग्रुप बनाकर भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अलाउ है। अलबत्ता किसी सेम डिज़ाइन को रिपीट करना अलाउ नहीं है कि आपने कलर चेंज कर दिए, एलिमेंट्स को ऊपर नीचे किया, फ्लिप कर दिया, ये करना नहीं अलाउ नहीं है। वो सिस्टम उनका समटाइम डिटेक्ट कर लेता है, समटाइम नहीं भी करता, लेकिन मेरा ख्याल है इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फाइल्स इतनी बढ़ा लें, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि कॉम्प्लेक्स काम कह लें आप उसे, या डिफरेंट तरह की वैरायटी आपके पास नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम मिलेगा। मैं अपना अकाउंट की अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे पास फाइल इस वक्त बहुत कम है, लाइक तकरीबन 550 फाइल्स हैं, लेकिन डाउनलोड्स मेरे ज़्यादा हैं। अगर आप दूसरे कंट्रीब्यूटर से कंपेयर करेंगे मेरे अकाउंट को, तो लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में फाइल्स हैं, लेकिन डाउनलोड्स मुझसे कम हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि मेरे डिज़ाइन फ्री हैं, लेकिन फ्री में कंपेयर करें तब भी अलहमदिल्ला मेरे क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से मेरे काम को अल्लाह ताला ने थोड़ी इज्जत दी है, तो वो थोड़ा सा आगे है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं फिर भी आंसर कर दूँ, वो पूछा जाएगा, मुझे पता है कि फ्री और प्रीमियम में क्या फ़र्क है। देखिए, कुछ अर्से पहले तक प्रीमियम में जितने आपको पैसे मिलते थे उसके मुकाबले में फ्री डिज़ाइन को तकरीबन कोई 20-25 लोग डाउनलोड करें तब जाके एक प्रीमियम के बराबर आपको पैसे मिलते थे। लेकिन जब से वो पेमेंट प्रोसीजर चेंज हुआ है, अब कैलकुलेट आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो लेकिन मैंने देखा है पर्सनली, जितना आप फ्री में अर्न कर सकते हैं उतना ही आप प्रीमियम में भी कर सकते हैं। और फ्री काम होता कैसा है आपका, वो इस तरह होता है कि फेब्रिक की टीम आपके अकाउंट को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अगर ये एक लक वाली बात है, अगर आपका लक अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होगा तो ये चीज़ हो जाएगी, वरना 99% लोगों का अकाउंट फ्री प्रीमियम ही रहता है। फ्री सिर्फ उनका होता है जिनका काम फेब्रिक की टीम करना चाहे, फ्री उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी आज तकरीबन 1.5-2 साल पहले,
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम फ्री हो गया। और जिनका नहीं भी है, कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, मैं लिटरली कह रहा हूँ जितना हम अर्न करते हैं एज अ फ्री, उससे बेहतर लोग प्रीमियम में भी अर्न कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है फ्री होना। अलबत्ता अकाउंट आपका थोड़ा सा फेमस हो जाता है, अदरवाइज़ और कोई पैसों की जहाँ तक बात है इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और फ्रीपिक पे आप ऐसा जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं प्रीमियम के लिए, लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा वो चीज़ वर्क करती हो। इनकी वेबसाइट पे बॉटम पे जाएंगे आप देखेंगे एक तरीका है जॉब्स का, लेकिन वो टेस्ट होता है वो बहुत टफ है। शायद हमारे काफ़ी सीनियर लड़कों ने अप्लाई किया था उसमें, उनका अब तक हुआ नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ छोटा सा सेशन था हमारा, और बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे पोस्ट कर दीजिएगा, ग्रुप में पोस्ट करें। और प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इनबॉक्स नहीं कीजिएगा, मैं इनबॉक्स नहीं देख पाता ज़्यादा। हमारी सबकी कोशिश है ना किसी एडमिन को या मॉडरेटर को आप इनबॉक्स करें, जो भी क्वेश्चन हो ग्रुप में ही पूछें। मैं प्राइवेटली गाइड नहीं करता, रिव्यू भी नहीं करता। जो बात करनी है ग्रुप में आके बात करें, यहीं पे शेयर करें। अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं तो ऐसा एनोनिमस पोस्ट करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि लोग देखें कि आप कौन हैं, क्या सवाल भी कर रहे हैं, तो आप उस तरह भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट इनबॉक्सेस से, व्हाट्सएप करने से इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। अगेन बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया इस सेशन में। इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगा वो सेशन तो बताइएगा, एक और सेशन हम नेक्स्ट वीक या कुछ दिन में रख लेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।